देखो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग करी है। हर एक मॉनिटर बाय करने के लायक बिल्कुल नहीं होता। ब्रांड्स लाइक एसर, BenQ, LG, सैमसंग, MSI, Zebronics, इन सभी के इस बजट के सारे मॉनिटर्स को मैंने चेक कर लिया। डिफरेंट मॉडल्स की कलर एक्यूरेसी कैसी है, ब्राइटनेस कितनी मिल रही है, रिस्पॉन्स टाइम कैसा है। तो इतनी ज्यादा टेस्टिंग करने के बाद मैं आपको 6 मॉनिटर्स बताऊंगा। 2 गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट है, 2 एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट है एंड 2 मॉनिटर्स प्रोडक्टिविटी एंड कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। प्रोडक्टिविटी वाले मॉनिटर के ऊपर आपका हर तरह का काम हो जाएगा। मॉनिटर को चेक करने से पहले आपने यही समझना है कि जो IPS पैनल के मॉनिटर्स होते हैं वो कलर के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। VA पैनल के जो मॉनिटर्स होते हैं उनका कंट्रास्ट रेशियो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन उनके व्यूइंग एंगल्स बढ़िया नहीं होते हैं। एंड जो TN पैनल के मॉनिटर्स हैं वो स्पीड उनकी ज्यादा बढ़िया होती है, लेकिन उनके कलर्स इतने बढ़िया नहीं होते हैं। कलर कवरेज की बात करें, अगर आपने एडिटिंग करनी है, वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो या फिर आपने कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह कलर से रिलेटेड काम करना है, NTSC, sRGB इन दोनों टर्म्स की जितनी परसेंटेज ज्यादा होगी वो उतना आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। कलर एक्यूरेसी ज्यादा बढ़िया मिलेगी, डिस्प्ले के कलर्स की जो पंचीनेस है वो भी एकदम एक्यूरेट रहती है। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको QHD रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर्स भी बताऊंगा जो कि आपको 15,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इस बजट के अंदर मिनिमम 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज बाय करना है। इससे नीचे के डिस्प्ले साइज के मॉनिटर आपको बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। 15,000 रुपए के अंदर 27 इंचेस से नीचे नहीं जाना। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी एंड कोडिंग की बात करते हैं। सबसे बेस्ट मॉनिटर रहेगा आपके लिए BenQ का। ये आपको ब्लैक कलर के अंदर मिल जाता है। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है एंड 27 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर आपको फुल HD नहीं बल्कि QHD रेजोल्यूशन मिल जाती है, जो कि 4K से थोड़ी कम होती है, फुल HD से ज्यादा बढ़िया होती है। इसकी रेजोल्यूशन इतनी बढ़िया कि अगर आपने घंटों तक बैठ के लगातार कोई भी काम करना है, आपकी आंखें कंफर्टेबल रहेंगी। IPS पैनल है तो किसी भी एंगल से अगर आप इस मॉनिटर को देखते हो तो आपको एकदम ही तगड़े विंग एंगल्स मिल जाते हैं। 99% sRGB मिल जाती है, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखो 99% sRGB, देखो इतनी sRGB पे आपके जो एडिटिंग वाले काम है ना वो भी काफी बढ़िया से हो जाते हैं। कलर एक्यूरेसी वगैरह काफी बढ़ जाती है इतनी sRGB से। एंड मॉनिटर के अंदर हमें ब्राइटनेस इंटेलिजेंस की सपोर्ट मिल जाती है, फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है। एंड इसके अंदर हमें 3.5mm जैक दिया गया, 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, 1 DP पोर्ट मिल जाती है। HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी, 2 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें टिल्ट एडजस्टमेंट का फीचर दिया गया एंड वैसा वॉल माउंट हम इसे कर सकते हैं। देखो अगर आपको मॉनिटर्स के बारे में ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको एक ऐसा मॉनिटर चाहिए भाई मेरे सारे काम उस पर बढ़िया से हो जाए, BenQ के इस मॉनिटर को आप आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो। इट इज टोटली अ पैकेज। कंटेंट वॉचिंग से लेके अगर आपने स्टडी करनी है या फिर आपने घंटों तक बैठ के काम करना है, इट इज परफेक्ट फॉर यू। अगला मॉनिटर है एसर का। ये भी आपको एक्जैक्टली 15,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको 32 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिल जाता है। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है या फिर अगर आपने कोई ऐसे टूल्स यूज करना है जिसके अंदर छोटे बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, या फिर अगर आपने इन जनरल डुअल मॉनिटर सेटअप पे काम नहीं करना, आपको एक बड़ा मॉनिटर चाहिए, तो 32 इंचेस का ये मॉनिटर आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखो इस पे आप सब कुछ कर सकते हो। लाइक अगर आपने गेमिंग करनी है, देखो भाई 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इससे कम बजट के अंदर जो आपको गेमिंग मॉनिटर्स मिल जाते हैं, कईयों के अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट मिल रहा है। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, जैसे इस पे मेंशन है कि 1 मिलीसेकंड इसका VRB है, विजुअल रिस्पॉन्स बूस्ट। इसका जो एक्चुअल रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 मिलीसेकंड का नहीं है, वो 4 से 5 मिलीसेकंड का है। जब भी VRB ऑन होगा, इसका रिस्पॉन्स टाइम 1 मिलीसेकंड होगा, ऑफ होने पे 4 से 5 होगा। कंटेंट वॉचिंग में बट नॉट इन गेमिंग। ऐसे नहीं कि इस पे हम गेमिंग बढ़िया से कर नहीं सकते, लेकिन 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम नहीं है। एक्चुअल रिस्पॉन्स टाइम इसका 4 से 5 मिलीसेकंड है। एंड पोर्ट्स की बात करें तो HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, DP पोर्ट मिल जाती है, ऑडियो आउटपुट की पोर्ट मिल जाएगी, 3 साल की वारंटी, टिल्ट एडजस्टमेंट एंड वॉल माउंट, इन सभी फीचर्स की हमें इसके अंदर सपोर्ट मिल जाती है। तो प्रोडक्टिविटी एंड कोडिंग के लिए 2 मॉनिटर सबसे बेस्ट है, एक 27 इंचेस वाला BenQ एंड एसर का 32 इंचेस वाला मॉडल। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एडिटिंग के सबसे बढ़िया 2 मॉनिटर। सबसे पहले तो हो गया LG का अल्ट्रा वाइड। देखो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स की जो एस्पेक्ट रेशियो होती है ना वो थोड़ी वाइड होती है, मतलब ये मॉनिटर आपको चौड़ा मिलेगा। 29 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, अल्ट्रा वाइड फुल HD IPS पैनल दिया गया है, 2560x1080 पिक्सल इसकी रेजोल्यूशन है। इस पे आपकी एडिटिंग काफी बढ़िया से होती है एंड एडिटर्स की सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि भाई अल्ट्रा वाइड मॉनिटर मिल जाए। डुअल मॉनिटर सेटअप लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं मिलेगी इस पे। AMD फ्री सिंक के साथ ही sRGB 99% है, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम हमें इसके अंदर मिल जाता है, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही 3 साल की वारंटी, HDMI केबल हमें साथ में मिलेगी। तो एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से ये एक चॉइस काफी बढ़िया हो सकती है। लेकिन अगर आपने अल्ट्रा वाइड नहीं परचेज करना, सैमसंग के इस मॉनिटर को परचेज करो। बहुत ही प्रीमियम सीरीज का मॉनिटर है, 15,000 रुपए करंट प्राइस है इसका। डिजाइन भी काफी बढ़िया, फ्रंट एंड बैक दोनों से काफी यूनिक लगता है दिखने में। 27 इंचेस का फुल HD VA पैनल दिया गया इसके अंदर। इसमें हमें 100% sRGB मिल जाती है। 100% sRGB की वजह से आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कलर ग्रेडिंग वीडियो या फिर फोटो एडिटिंग करनी है आपने, वो काफी बढ़िया से होती है। एंड इसके अंदर आपको USB पोर्ट पे मिल जाएगी, USB सर्विस पोर्ट है, एक HDMI एंड साथ में डिस्प्ले पोर्ट भी हमें इसके अंदर मिल जाती है। AMD फ्री सिंक प्रीमियम के साथ ही आप इस पे गेमिंग भी काफी बढ़िया से कर सकते हो, बिकॉज 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ ही 250 निट्स की ब्राइटनेस। तो गेमिंग एंड एडिटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपने बाय करना है या फिर आपने इन जनरल किसी भी चीज के लिए मॉनिटर परचेज करना है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू गो विद। एंड इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट फीचर्स काफी बढ़िया मिल जाते हैं, टिल्ट, पिवट, स्विवल, हाइट, ये सारे एडजस्टमेंट फीचर्स एंड 3 साल की वारंटी। इन लास्ट में आपको 2 गेमिंग मॉनिटर्स बताऊंगा। सबसे पहले तो आ गया एसर का नाइट्रो मॉनिटर। ये इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग मॉनिटर है, 15,000 रुपए इसका करंट प्राइस है, 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज एंड इसकी रेजोल्यूशन भी काफी बढ़िया है। 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले के अंदर हमें AMD फ्री सिंक के साथ ही 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। एंड गेमिंग के लिए एक्चुअल में इसके
इसके अंदर 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। गेमिंग के टाइम पे कोई भी मोशन ब्लर या फिर घोस्टिंग वाली दिक्कत आपको इसके अंदर बिल्कुल नहीं मिलती। 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, एकदम ही टॉप का गेमिंग मॉनिटर है इस बजट का। 3 साल की वारंटी मिल जाती है। बिल्ट इन स्पीकर्स भी हमें इसके अंदर दे रखे हैं, टिल्ट, हाइट एंड वॉल माउंट आप इसे कर सकते हो। 2 HDMI पोर्ट्स हैं, एक DP पोर्ट है, हेडफोन आउटपुट की पोर्ट दे रखी है। इन लास्ट एवर्ड से MSI का प्रो सीरीज का मॉनिटर आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। 13 से 14,000 रुपए करंट प्राइस इसका। 100% sRGB, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 10 बिट डिस्प्ले है। गेमिंग, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग किसी भी पर्पस के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के पर्सपेक्टिव से मॉनिटर परचेज करना है, देन Acer Nitro ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, बिकॉज उसके अंदर हमें रिस्पॉन्स टाइम भी कम मिलता है एंड रिफ्रेश रेट भी ज्यादा मिलता है। लेकिन इन दोनों के प्राइसिंग के अंदर 2 से 2,500 रुपए का फर्क है। अगर आपका बजट है 16,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, Acer Nitro परचेज करो। लेकिन अगर आपने 13,000 रुपए इन्वेस्ट करने, MSI वाला बढ़िया रहेगा आपके लिए। बाकी इसके अंदर भी हमें 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक DP पोर्ट मिल जाती है, ऑडियो आउटपुट की पोर्ट मिल जाती है, 3 साल की वारंटी, बिल्ट इन स्पीकर्स भी हमें इसके अंदर दे रखे हैं, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही वॉल माउंट भी हम इसे कर सकते हैं। तो ये थे सबसे बढ़िया मॉनिटर्स जो कि आप 15,000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हो। अगर आपने प्रोडक्टिविटी एंड कोडिंग के लिए मॉनिटर एक चूज करना है BenQ एंड Acer में से, इट इज टोटली अप टू यू। लेकिन मेरी प्रेफरेंस है कि 27 इंचेस के डिस्प्ले साइज के साथ BenQ का मॉनिटर ज्यादा बढ़िया है। एंड एडिटिंग की अगर बात करें, अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन है 29 इंचेस वाला एंड सैमसंग का 27 इंचेस वाला। गेमिंग के अंदर Acer Nitro हैंड्स डाउन सबसे बढ़िया गेमिंग मॉनिटर इस बजट का। सेकंड बेस्ट ऑप्शन MSI Pro। आपको वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी किसी भी मॉनिटर से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आपका ही, आप कमेंट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।